गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आप लोगों को जितना अब तक मैंने पढ़ाया, जितना कुछ बताया, आप लोगों ने अपनी नोट्स कॉपी में उसे उतार लिया होगा और हमारी प्रीवियस वीडियोस जो थी उसके थ्रू आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा होगा। आज हम क्लास 7 के जो चैप्टर नंबर 2 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है डेसिमल्स। टॉपिक क्या रहने वाला है आज का? डेसिमल्स। अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर के ऊपर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और उसके पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर को भी डिस्कस कर रखा है। आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इस रैशनल नंबर की कैटेगरी में हम सारे के सारे इंटीजर्स को रखते हैं। ठीक है। इंटीजर्स के अलावा अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर फ्रैक्शंस को भी डिस्कस करा था। और हम आगे बढ़े थे किसकी तरफ? रैशनल नंबर, जिसे हम इसे कहते हैं। एक्चुअली में रैशनल नंबर कहना गलत होगा, हम कहेंगे डेसिमल्स। तो डेसिमल्स जो होते हैं, इसके अंदर सिर्फ कुछ ही टाइप जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। यानी डेसिमल का कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो इरेशनल होता है। यानी डेसिमल का कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो इरेशनल होता है। आज उसी पार्ट को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि डेसिमल्स के अंदर कौन से पार्ट रैशनल होते हैं और कौन से पार्ट इरेशनल होते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मीन्स आखिर ये होता क्या है? कहता है ए कॉम्प्रिहेंसिव माइंड मैप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ डेसिमल्स, है ना, फ्रॉम टर्मिनेटिंग टू नॉन टर्मिनेटिंग, recurring to non-recurring. This presentation cover characteristics, conversion, real-life application, and critical thinking exercises to build deep mathematical understanding. यानी डेसिमल की मदद से हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को सीखेंगे जो हमें कैलकुलेशंस में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल का क्लासिफिकेशन लिख रखा है। डेसिमल का क्लासिफिकेशन हमने लिख रखा है। कहता है एवरी डेसिमल नंबर बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी। इस तरह स्पेसिफिक कैटेगरी कहने का मीन्स जिस तरह से हम नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पर डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करते हैं, डेसिमल्स को भी हम अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग एट डिफरेंट वैल्यूज पे प्लेस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर डेसिमल इज रैशनल और इरेशनल एंड हाउ टू वर्क विथ इट मैथमेटिकली। यानी अगर हमने डेसिमल के सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो वी कैन सी दैट विच पार्ट ऑफ द डेसिमल इज रैशनल, है ना, और विच पार्ट ऑफ द डेसिमल इज इरेशनल। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें डेसिमल की, तो जो हमारा डेसिमल होता है, इसे हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर जो सेकंड पार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का आखिर मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जब हमारा रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, दैट मीन्स वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। मीन्स जब नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया एट द टाइम ऑफ डिवीजन, उसे हम रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में। और वेन एवर वी आर डिवाइडिंग अ पार्टिकुलर रैशनल नंबर एंड रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन दैट नंबर इज कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट यहाँ दो केसेस होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन द क्वेश्चन इज रिपीटिंग टाइप, यानी जब आप डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो रिपीटिंग टाइप होगा। रिपीटिंग टाइप कहने का मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा होगा। वही एक सेकंड केस होता है जहां नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग मीन्स जब आप नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? जब आप नंबर को डिवाइड करेंगे तो ना तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा और ना ही टर्मिनेट हो रहा होगा, जिसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो ये डेसिमल के टाइप्स होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कितने टाइप्स आ जाएंगे फर्दर? इसके अंदर दो टाइप्स और आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, और इसे ऐसे रख लेते हैं पहले, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल पहले रख लेते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसे हम सेकंड कैटेगरी में रख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो डिवाइड जब हम डिवाइड करते हैं तो q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और यहाँ भी जो q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्वोशंट 0 यहाँ भी नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं होता, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाता है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जो क्वोशंट है यहाँ पे आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, एक पैटर्न फॉर्म करेगा, है ना, क्या करेगा, एक पैटर्न फॉर्म करेगा। और यहाँ पर कोई भी नो पैटर्न इज फॉर्म्ड, यहाँ कोई भी पैटर्न बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह से हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है 0.5, 0.125, इसे आते हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आखिर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, देखो जब मैंने एग्जांपल लिया मैंने लिखा क्या, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या है, इसका न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 2 है। मीन्स मुझे क्या करना है, 5 को 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 2 जा 4 करूंगा, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। और जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में अगर डेसिमल पढ़ा होगा आपको पता है, जब हमें और जब हमारा क्या होता है, रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो जाता है, तब हम डेसिमल की हेल्प से फर्दर डिवीजन करते हैं। तो डेसिमल लेंगे और डेसिमल हमें एक जीरो देगा एंड 2 5 हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 2 5 जा 10 कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 5/2 था, क्या जो हमारा नंबर 5/2 था, इसका रिजल्ट अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में जाएं तो ये 2.5 के इक्वल होगा, जो कि कैसा टाइप होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा हमारा। ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 12/5, क्या लिखा, 12/5, ये हमारा क्या और एग्जांपल देखते हैं, क्या 12/5 इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं, 12 को सर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करना है, 5 2 जा 10 करेंगे, क्या रिमाइंडर आने वाला है 2, यहाँ कैंसिल, डेसिमल लगाया 0, क्या आ गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। मीन्स क्या हुआ, हम कह सकते हैं जो 12/5 था इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2.4 है, या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 2.4, जो कि आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये भी कैसा टाइप है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा यहाँ तक कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो नेक्स्ट हमारा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या रहने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, इसे हम दो कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी क्या होगी, देखिएगा पहली कैटेगरी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या, और सेकंड कैटेगरी क्या होती है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स ये जो कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, और इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। यानी रेकरिंग रिपीटिंग की जगह हम रेकरिंग वर्ड का यूज भी करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है।
और इसमें नो पैटर्न इज फॉर्म, नो पैटर्न इज फॉर्म्ड। याद रखिएगा, हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे, तो जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमारा क्वोशंट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होता है। यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा। आप जितना चाहो डिवाइड करने का, आप नोटबुक पूरी भर लो, वो डिवाइड कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। वही अगर हम बात करें इसमें, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, इसमें भी सेम चीज होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहां पर आपको एक पैटर्न बनता दिखता है और यहां पर आपको कोई भी पैटर्न बनता नहीं दिखता। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैंने बोला कि 2/7, क्या करो, 2 को 7 से डिवाइड करो, तो चलो देखते हैं। जब आपने 2 को 7 से डिवाइड करा, आपने देखा क्या है, हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइडर से छोटा है, यानी हमें पहले ही डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या लिखा, 0 पॉइंट लिख लिया, एक डेसिमल के लिए 0 मिल गया, तो क्या करेंगे, 7 2 जा 14, ठीक है, कैंसिल करा, हमारे पास क्या बचा, देखते हैं, 6, और डेसिमल आ गया है अगेन 0, क्या करेंगे, 7 56, क्या बचा, 4, कैंसिल करा, अभी 0 आ जाएगा, इससे आगे कर रहा हूँ इधर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या दिख रहा है, ध्यान दो। अगर जब आपने इसे 7 से डिवाइड करना शुरू किया, क्या हुआ, 7 से जब आपने इसे डिवाइड करना शुरू हुआ, तो 285714, 285714 तक तो हमारा नंबर सेम रिपीट, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते गए। जैसे देखो, 7 से जब 20 को डिवाइड करा, तो 7 2 जा 14 आया, नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ था इसलिए 0 मिल गया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड लेस देन डिवाइजर हो गया। तो हमने क्या करा, 7 8 जा 56 करा, क्या करा, 7 8 जा 56 करा, 60 में से 56 गया, तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा। डेसिमल लगा हुआ था इसलिए फिर से 0 मिल गया। हमने 7 5 जा क्या करा, 35, 7 5 जा क्या करा, 35, हमारे पास फिर रिमाइंडर क्या आया, 5, अगेन 0 आ गया। हमने फिर से क्या करा, 7 7 जा 49 करा, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 1, डेसिमल था वापस 0 आ गया। हमने 7 1 जा 7 करा, रिमाइंडर हमारे पास है 3। अब इसके आगे जगह नहीं थी, ऐसे देखो मैं करके दिखाता हूँ ऐसे। अगर मुझे इसी को यही कंटिन्यू करना होता, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता, 3 आ गया था ना, तो क्या करता, 7 4 जा 28 करता, क्या करता, 7 4 जा 28 कर लेता, यहाँ 2 आ जाता, और यहाँ फिर क्या बना था, डेसिमल से 0, तो 20 आ जाता। और 20 जैसे ही आता, मैं 2 टाइम्स में क्या करता, 14 लगाता, ठीक है, अगेन 6 आ जाता 0, फिर मैं क्या करता, 7 8 जा 56, और फिर से यहाँ 4 बचता। तो आप देखोगे जब, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है, ये नंबर, ये रिपीट हो रहा है, मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी आप देख पा रहे हो कि जो नंबर है, जो हमारा पैटर्न था, वो 0, जब हमने इसे डिवाइड किया 2/7 को, तो 0.285714, इसके बाद जो नंबर है वापस से रिपीट होना शुरू हो गया। इसके बाद से जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो गया, मीन्स इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी जब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करते हैं, तो जितने डिजिट्स के बाद पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, पैटर्न का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझ रहे हो, हम क्या करते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक छोटा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या, 2/3, क्या लिया, 2/3, यानी 2 से जब मुझे 3 को डिवाइड करना है, और सॉरी 2 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो डेसिमल 0 लिखूंगा, डेसिमल लगाऊंगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, क्या करूंगा, और 3 6 जा 18,
फिर 2 आ गया, 6 जा 18, फिर 2 आ गया, 6 जा 18, फिर 2 आ गया। आप देख पा रहे हो, इसका मतलब जो 2/3 था, जब मैं इसे डिवाइड करने गया तो 0.666 इस तरह से हमेशा आते रहेगा। इसे लिखने का एक तरीका क्या है, 0.6 के ऊपर मैं इसे बार लगा दूंगा। और इसी टाइप को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम पीछे वाले एग्जांपल पर आए, इसे लिखने का तरीका क्या था, 2/7 को डिवाइड किया, 2/7 को जब हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो 0.285714। इसके बाद फिर से यही रिपीट होना था, 285714, और यही चीज बार बार रिपीट होने वाली थी, जिसे हमने 0.285714 के ऊपर बार लगा के लिख दिया। मीन्स क्या होगा, बार लगाने का मतलब कि हम इस नंबर को, इसके बाद ये जो सीरीज है ये बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, ये बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलो देखते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टाइप क्या होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें किसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, डेसिमल के बारे में, तो इसका जो टाइप होता है बेसिकली, ये पूरा जो होता है ये एक इरेशनल टाइप होता है। ये कैसा नंबर होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पाई, फिर √2, √3, √5, ET, ये सब इसके ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसे आप फर्दर क्लास 9th में डिस्कस करोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल्स क्या होते हैं और बेसिकली इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने डेसिमल में क्या सीखा, कि डेसिमल के टाइप्स को हमने देखा, डेसिमल के टाइप्स को हमने देखा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको वापस एक बार रिकैप दिखाना चाहूँ, तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम इससे ये कह सकते हैं सर कि जो डेसिमल हमने पढ़ा, इस डेसिमल में हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए, जिसमें जो टर्मिनेटिंग वाला टाइप था सर, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा रैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ये मेरा रैशनल नंबर होता है। साथ ही साथ हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा, जो नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग होगा, जिसमें बेटा पैटर्न्स फॉर्म होंगे, जिसमें क्या होंगे, पैटर्न फॉर्म होंगे, इसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। आप क्लास 9 में डिस्कस करोगे कि किस तरह से हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लास 9 में से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो आई थिंक आपको रैशनल नंबर के क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूं कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में आपने क्या क्या पढ़ा, तो आप कह सकते हो कि सर सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे सर, तो डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, इसके अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल टाइप होगा सर, ये रैशनल होता है और ये रैशनल, यानी डेसिमल का टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नहीं होता है। ठीक है, मीन्स अभी जितना बताया उसमें डेसिमल की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब सर डेसिमल्स के ऊपर और क्या काम करना, देखो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, आपको ये पढ़ करके क्लियर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स डेसिमल दैट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दे कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस विथ ए डिनोमिनेटर दैट इज ए पावर ऑफ 10। आप इसे हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है हमारा, उसे एक पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स कुछ करना थोड़ी है, जैसे 0.125 आया, तो इसे आप क्या करोगे, 5 आया है ना, इसे क्या करना है, कुछ नहीं, 0.125 है, इसके डेसिमल को हटा दिया और डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे लेकर आ गए, तो 125/10 की पावर 3 के फॉर्म में से लिख सकते हो।
यानी 10th पावर में इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 0.5, 0.25 है ना, 0.125 स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, ठीक है, जो कि आपका इक्वल्स टू 1/8 के आ जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल डेट कंटिन्यू इनफाइनेटली, यानी ऐसे डेसिमल जो इनफाइनाइट तक कंटिन्यू रहेंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज रेकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। यहाँ नो पैटर्न देखो लिखा है ना, मैंने आपको पहले बताया, और देख सकते हो रेकरिंग मीन्स 0.333, नॉन रेकरिंग मीन्स पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू एक्चुअली जो हम डिवाइड करते हैं ना बेटा, और जो हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ते हैं, जहां हमें जैसे सर्किल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर रखते हैं, तो पाई की वैल्यू जब हम 22/7 रखते हैं, वही अगर इसका दूसरा वैल्यू हमें पढ़ाया जाता है 3.14, तो 22/7 को हम रैशनल नंबर कहते हैं, वही 3.14 को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रीजन क्या है कि जब 22/7 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, 3.14 जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग टाइप में चला जाता है, इसीलिए इसे तो रैशनल कह सकते हैं क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और बोथ आर इंटीजर। बट इस वाले के केस में क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए इसे हम रैशनल नहीं कहते हैं, इसे हम इरेशनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखो तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनकी प्लेस वैल्यू दी हुई है, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि टेंस प्लेस पे वाली वैल्यू होती है उसे हम टेंस, 100, 1000, इसे टेंथ की वैल्यू 1/10 होती है, इसकी 1/100 होती है, इसकी 1/1000 होती है, ये इसका प्लेस वैल्यू होता है। तो प्लेस वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हो, लाइक 0.3 की वैल्यू क्या हुई, 3/10, 0.37 तो 7 की वैल्यू 7/100, 0.375 तो 5 की पूछा गया तो 5/1000, ठीक है, इस तरह से। और इसकी एडिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल मैंने बता दिया आप लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल जो थे हमारे, जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या 22/7, ये रेशनल याद रखना, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 आपको दिख रहा है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। जब आप 22/7 को डिवाइड करने जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, 3.141592653589, मतलब इस तरह की बकवास चालू हो जाएगी, समझ रहे हो। जब इस तरह का कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन, ये सब इरेशनल है। गोल्डन रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज हैं, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां हमने क्या सीखना है, जहां हम सीखेंगे किस तरह से एक डेसिमल, डेसिमल को फ्रैक्शन में करना सीखेंगे, या फिर जब कोई हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसे हम डेसिमल में करना कैसे सीखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहने वाला है। और आगे के जो नोट्स हैं, आई थिंक डेसिमल तक के नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, लेकिन जो भी आगे के नोट्स हैं आज वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आगे आपको क्या करना है, उसे नोट्स कॉपी में लिख लेना है, जितना कुछ पढ़ाया गया उसे वीडियो में देख करके समझ लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।